एक बार एनडीए सरकार, लेकिन अब रुआब नहीं, अब हैसियत नहीं, मनमानी तो कतई नहीं। मनमानी किसकी? बीजेपी की। हाँ, अब क्षेत्रीय दलों को इनकार करना मुमकिन नहीं। बीजेपी की सरकार बन रही, लेकिन उसका भविष्य घटक दलों के रुख पर निर्भर है। घटक दलों ने भी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग शुरू कर दी, सिर्फ एक नाम को छोड़कर, और वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान आज भी चट्टान की तरह बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। न उनके कोई डिमांड है, न कोई चाहत है, न ही कोई हसरत है। नीतीश ने कई मंत्री पद की मांग कर दी। चंद्रबाबू नायडू ने भी मंत्री के साथ स्पीकर पद की भी मांगा, लेकिन चिराग ने कोई डिमांड नहीं की। सफलता 100%, एक बार नहीं बल्कि लगातार 3 चुनाव से। 2014 के लोकसभा चुनाव से चिराग की पार्टी ने 18 सीटों पर अभी तक चुनाव लड़ा और 17 सीटों को जीता। सिर्फ एक सीट हारा और वो है नालंदा, लेकिन वहाँ भी हार सिर्फ कुछ हजार वोट से हुई। इतना शानदार स्ट्राइक रेट होने के बाद भी चिराग खामोश हैं, कोई हसरत नहीं, मंत्री पद पाने के भी नहीं। हाँ, अपनी इस इच्छा को जरूर उन्होंने सार्वजनिक कर दिया कि अब बिहार का समुचित विकास होना चाहिए। विकास के मामले में राजनीति बर्दाश्त नहीं। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन सोचिए, जिस प्रकार देश भर में बीजेपी को झटका लगा, वैसे में अगर बिहार में चिराग का साथ नहीं होता तो आज एनडीए की हालत क्या होती। चुनाव से पहले जानकार बता रहे थे कि चिराग हाजीपुर से हार जाएंगे, जमुई में गत हो जाएगी, समस्तीपुर से शामली हार जाएगी और खगड़िया में जमीन हिल जाएगी। वैशाली सीट से तो लोगों ने मुन्ना शुक्ला को ही विजयी बताने लगे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दावा करने वालों की ही हवा निकल गई। चिराग ने पहली बार सफलता हासिल नहीं की है, बल्कि लगातार हर लोकसभा चुनाव में सफलता दर सफलता हासिल कर रहे हैं। उनकी पार्टी की जीत इसलिए भी खास हो जाती है कि हर सीट पर विरोधी उनकी पार्टी के पास भी नहीं दिखे। हर सीट पर जीत का मार्जिन 1 लाख से ऊपर रहा। हाँ, वैशाली में सिर्फ 89,000 वोटों से जीत हुई। इससे साबित होता है कि जहाँ चिराग है वहाँ जीत है। चिराग अगर एनडीए में नहीं भी होते तो इतनी सीट आसानी से ला सकते थे, क्योंकि चिराग की सीटों पर लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर उन्हें सपोर्ट किया। इन सीटों पर जब चिराग प्रचार के निकलते थे, रोड शो करते थे, तो वहाँ गजब का नज़ारा देखने को मिलता था। यानी चिराग के जिन 5 सीटों पर जीत हुई है वो सिर्फ चिराग की है, ना कि एनडीए की। चिराग किसी के रहमो करम से नहीं जीते हैं, यानी चिराग को घटक दलों से कोई खास फायदा नहीं हुआ। अगर जीत का मार्जिन कम होता तो घटक दल कह सकते थे कि अगर उनकी पार्टी का सपोर्ट नहीं होता तो चिराग हार जाते, लेकिन अब बीजेपी और जदयू के लिए कहने को कुछ नहीं बचा है। वहीं जिन सीटों पर चिराग की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, वहां चिराग की वजह से घटक दलों को जरूर फायदा हुआ। चिराग के वोट बैंक युवा, महिला और दलितों ने एनडीए को भरपूर सपोर्ट किया। अगर ये वर्ग एनडीए को वोट नहीं करते तो आज बिहार में सीटों का आंकड़ा यूपी जैसा ही होता। चिराग ने जिन सीटों पर भी पसीना बहाया वहाँ घटक दलों की भी जीत हुई, यानी चिराग के रहने से बीजेपी, जदयू और हम को भरपूर फायदा हुआ। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को भी चिराग ने अपना वोट ट्रांसफर कराया, क्योंकि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की कोई लहर ही नहीं नजर आ रही थी। अगर चिराग, मोदी, अमित शाह और राजनाथ ने काराकाट में प्रचार नहीं किया होता तो वहां उपेंद्र कुशवाहा की जमानत ही जब्त होने वाली थी। अब बीजेपी और जदयू का हाल देख लीजिए। बीजेपी का दावा रहा है कि अपर कास्ट, कुशवाहा, बनिया और अति पिछड़ा वर्ग बीजेपी का सपोर्टर हैं। वहीं नीतीश कुमार लव कुश यानी कुर्मियों कुशवाहा के साथ अति पिछड़ों के समर्थन का आज तक दावा करते थे, लेकिन दोनों ही पार्टियों का वोट किस तरह छितरा गया इन आंकड़ों से समझिए।
अपर कास्ट के वोट का दावा करने वाली बीजेपी भूमिहार जाति का वोट जहानाबाद, वैशाली और महाराजगंज में एनडीए को ट्रांसफर नहीं करा सकी। कुशवाहा जाति ने काराकाट, औरंगाबाद, सासाराम, नवादा, खगड़िया, हाजीपुर, वैशाली के साथ ही बिहार के लगभग तमाम सीटों पर राजद को वोट किया। अगर इन सीटों पर कुशवाहा ने एनडीए को वोट किया होता तो काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की गत नहीं होती, औरंगाबाद में सुशील सिंह की हार नहीं होती, नवादा में विवेक ठाकुर की जीत का आंकड़ा ज्यादा होता, खगड़िया, वैशाली, हाजीपुर में जीत का अंतर कई लाख तक पहुंच जाता। वहीं कुर्मी जाति ने तो मुंगेर में ललन सिंह को हरा ही दिया था। कुर्मी जाति ने सिर्फ नालंदा में ही नीतीश कुमार को भरपूर सपोर्ट किया, नहीं तो अधिकांश सीटों पर कुर्मी वोटों का विभाजन देखा गया। हाँ, अति पिछड़ा और वैश्य वोट बैंक एनडीए के लिए एकजुट दिखे। इसके लिए चिराग भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनके बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन से ये वर्ग प्रभावी दिखे हैं। यानी कह सकते हैं कि बिहार में एनडीए की लाज सिर्फ और सिर्फ चिराग ने बचाई है, नहीं तो आज चिराग को छोड़कर बीजेपी और जदयू के लोग कहीं मुंह दिखाने लायक भी शायद ही रहते। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।